आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उससे सेहत मांगता। तुम लोग लकी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जो चाहो बदल सकते हो, लेकिन कुदरत ने यह आलम मुझसे छीन लिया है। मैं अब कुछ भी तब्दील नहीं कर सकता। आपको सिर्फ 6 काम रेगुलर करने चाहिए। ये 6 काम मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस यकीन के साथ रख रहा हूं कि अगर आप इन पे अमल शुरू करेंगे तो आप यकीन करें कि आप एक शानदार जिंदगी गुजारेंगे। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आपको मर जाना चाहिए। आप ये याद रखें कि दुनिया में सिर्फ 10% लोग बीमारियों से मरते हैं। आप दूर तक जाएंगे और आप आखिरी सांस तक फिट रहेंगे। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से अर्ज किया, या बारी ताला, अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उससे सेहत मांगता। सेहत इतनी कीमती, इतनी बेमिसाल नेमत होती है, लेकिन हम इस नेमत के साथ क्या सलूक करते हैं, आप खुद इसकी जिंदा मिसाल हैं। मुझे यकीन है आप खुद भी करोड़ों लोगों की तरह अपने आप से इंतकाम ले रहे होंगे। इडियट रूसी नावल निगार दोस्तोफिस्की का मास्टरपीस नावल था। उसका एक किरदार था इपोलियत। वो टीबी का मरीज था। डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था, लिहाजा वो सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता था, खांसता रहता था और मौत का इंतजार करता रहता था। उसने एक दिन नावल के हीरो प्रिंस से कहा, तुम लोग लकी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जो चाहो बदल सकते हो। तुम अगर गरीब हो तो तुम अमीर हो सकते हो, तुम कमजोर हो तो तुम मजबूत हो सकते हो, तुम बदसूरत हो तो तुम खूबसूरत बन सकते हो, और तुम अगर अनपढ़ हो तो तुम प्रोफेसर हो सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जिंदगी है, और जिंदगी वो आला, वो हथियार होता है जिससे दुनिया का हर शख्स अपनी किसी भी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल सकता है। लेकिन कुदरत ने यह आलम मुझसे छीन लिया है। मैं अब कुछ भी तब्दील नहीं कर सकता। आप भी ये याद रखें, जिंदगी का दूसरा नाम सेहत होता है। आप अगर सेहतमंद हैं तो आप जिंदा हैं, वरना आप एक लाश हैं, बस आपकी तदफीन बाकी है। और सेहत के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ 6 काम रेगुलर करने चाहिए। ये 6 काम मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस यकीन के साथ रख रहा हूं कि अगर आप इन पे अमल शुरू करेंगे तो आप यकीन करें कि आप एक शानदार जिंदगी गुजारेंगे। मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। दुनिया में 40,000 प्रोफेशन हैं, इनमें 14,000 एक्टिव हैं। आपके लिए कौन सा प्रोफेशन ठीक रहेगा, यह फैसला आपका टैलेंट, आपकी नेचर और आपकी ट्रेनिंग करती है। अब अगला सवाल यह है, अल्लाह ने आपको कौन सा टैलेंट और कौन सी नेचर दे रखी है और आपको कौन सी ट्रेनिंग कहां से लेनी चाहिए? आप अगर यह जानना चाहते हैं तो आप लाहौर में 16 जनवरी को हमारे डे सेशन में शरीक हो सकते हैं। यह सेशन फुल डे होगा, मैनेजमेंट हाउस लाहौर में होगा, और आप इसे ज्वाइन करके अपना टैलेंट और अपना प्रोफेशन दोनों डिस्कवर कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हमें 16 जनवरी को लाहौर में। बुकिंग के लिए हारिस सती से इस नंबर पर राब्ता कर लीजिए। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। हमारी पहली टिप है नींद। नींद को इबादत का दर्जा दे दें। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप हर सूरत 7 से 8 घंटे सोएंगे, क्योंकि नींद वो वाहिद फ्यूल है जिससे हमारी ये गाड़ी चलती है। ये पेट्रोल नहीं होगा तो ये जिस्म की गाड़ी बंद हो जाएगी। और नींद का क्या फार्मूला है? 7 से 8 घंटे डीप स्लीप। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, आप अपनी रूटीन के मुताबिक कोई भी वक्त ले लें। दिन को सोना चाहते हैं तो दिन को सो जाएं, रात को 8 घंटे पूरे हो सकते हैं तो रात को 8 घंटे पूरे कीजिए, लेकिन हर सूरत 8 घंटे की नींद आपने लेनी ही लेनी है। 2, एक्सरसाइज। आप यकीन करें, एक्सरसाइज हमारे लिए इतनी ही अहम होती है जितनी ऑक्सीजन और पानी। लिहाजा कुछ भी हो जाए, आप रोज कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें। दौड़ लगाएं, जिम जाएं,
स्विमिंग करें, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप कम से कम 1 घंटा वॉक जरूर करें। मुझे पिछले दिनों अक्षय कुमार की एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ था। उसमें उसने कहा था कि जो 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं करता उसे मर जाना चाहिए। आप भी यह बात पल्ले बांध लें, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं और अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आपको मर जाना चाहिए। 3, मतवाजन खुराक। आप अच्छा खाएं लेकिन इंतहाई कम खाएं। इंसान कायनात का वाहिद जानदार है जिसे अपने वजन, अपने कद के लिहाज से इंतहाई कम खुराक चाहिए होती है। हमारे लिए 24 घंटों में 2 खजूरें और दूध का 1 प्याला काफी होता है। लिहाजा आप दिन में 5 बार खाएं, लेकिन हर बार आपकी खुराक 4 नवालों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और नवाले भी छोटे होने चाहिए, यह भी ध्यान में रखें आप। पानी, फ्रूट और सब्जियां, ये तीनों दुनिया की बेहतरीन अद्वियात हैं। आप रोजाना 10 गिलास पानी पिएं, ताजा फ्रूट और फ्रेश सब्जियां खाएं, गोश्त इंतहाई कम कर दें। आप यकीन करें कि आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। चौथी टिप, टेंशन फ्री रहें। आप यह याद रखें कि दुनिया में सिर्फ 10% लोग बीमारियों से मरते हैं, 90% लोग टेंशन और एंग्जाइटी के हाथों मर जाते हैं। आप टेंशन से बचें, और टेंशन से बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं। यह सोच लें कि दुनिया में अगर मसले का हल मौजूद है तो फिर परेशानी की क्या बात है, और अगर हल मौजूद नहीं है तो भी परेशानी की क्या बात है। लिहाजा मसले का हल तलाश किया करें, या फिर मसले को जू का तू छोड़ दिया करें। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। 5, अपनी कंपनी चेंज कर लें। आप खिलाड़ियों और सेहतमंद लोगों में रहा करें, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप भी उससे सेहतमंद हो जाएंगे। और छठी और आखिरी टिप, हर 6 माह बाद अपने पूरे जिस्म का मेडिकल टेस्ट करवाया करें। और आपकी उम्र अगर 50 से ज्यादा हो चुकी है तो फिर डॉक्टर आपको जो भी हदायत दें आप उस पर अमल करें। आप यह याद रखें कि इंसान 50 साल तक अपनी विल तक आ जाता है और 50 के बाद बाकी वक्त एडवाइस के जरिए गुजारता है। आप मेडिकल एडवाइस लेते रहा करें, लेकिन अद्विया से परहेज करें। अपना इलाज एक्सरसाइज और खुराक के जरिए करें। आप दूर तक जाएंगे और आप आखिरी सांस तक फिट रहेंगे। लिहाजा सेहत पर कोई कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि सेहत वो वाहिद चीज है जिसके बारे में अल्लाह ताला का कहना था, अगर मेरा भी कोई रब होता तो मैं उससे सिर्फ और सिर्फ सेहत मांगता। और अल्लाह ने आपको ये